नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज में पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। और आज अपने बात करेंगे बीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अभी तक अपने बीज से संबंधित 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने बीज का सामान्य परिचय, बीज की पृथक्करण दूरी, बीजों के अंदर परीक्षण भार और बीजों के उत्पादन संबंधी बात कर ली। आज जो अंतिम बीज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बचता है वो बचता है सीड डोरमेंसी। और आज का जो टॉपिक होगा वो सीड डोरमेंसी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्त अवस्था के बारे में। पहले की जो चारों वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप कंप्लीट मैटर को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपने बात करें राजा बीज सुसुप्त अवस्था। बीज सुसुप्तावस्था यानी सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी यानी बीज सुसुप्त अवस्था क्या है, कैसे होती है, कैसे नहीं। तो बीज सुसुप्त अवस्था क्या होगा? जब अपने कहें बीज सुसुप्त अवस्था, जब बीज अपने, कोई भी सीड है, जब बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से, सक्रिय वृद्धि काल यानी एक्टिव स्टेज, सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं। यानी बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से, एक्टिव स्टेज से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाए। अब थे जो गुरु जी तो बड़ा हिंदी का नाम जो सक्रिय वृद्धि काल, निलंबित, एक्टिव स्टेज टू इनएक्टिव। अल्यो सीधो हिसाब है, इसको ऐसे देख लो। कोई भी बीज है अपनी एक्टिव स्टेज से कहां चला गया? इनएक्टिव में, यानी वो एक्टिव कंडीशन से इनएक्टिव में चला जा रहा है। बीज की व्यवस्था सही होने के बावजूद भी अंकुरित नहीं हो पा रहा है। बीज देखने में आपको साफ दिखेगा लेकिन अंकुरित नहीं हो रहा है। कौन सी अवस्था है? डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था कहते हैं। अरे बोलो शाबाश। यानी बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से, एक्टिव स्टेज टू मूव इनएक्टिव स्टेज, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, अगर किसी प्राकृतिक कारण के कारण हुआ है, किसी दबाव हुआ है, उसे अपने चेंज कर सकते हैं, तो वो अपने बात कर लेंगे। तो बीज अपने सक्रिय वृद्धि काल से कुछ समय के लिए निलंबित हो जाता है, उसे सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी कहते हैं। बीज जागे सोचे वो भाई मान तो कोनी उगड़ो, तो वह डोरमेंसी है। अब अपने बात करते हैं डोरमेंसी के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे कैसे अपने डोरमेंसी देखते हैं, वो देखो राजा। मैं यही ऐड कर रहा हूं डोरमेंसी के प्रकार, क्योंकि साथ साथ यही आ जाएगा अपने। ये तो था एक्टिव स्टेज टू इनएक्टिव स्टेज। अब अपने बात करेंगे राजा कौन सी की बीजों के प्रकार, सुसुप्त अवस्था के प्रकार। देखो राजा पहले नंबर पर अपने बात कर रहे हैं प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। कैसी? प्राथमिक यानी प्राइमरी डोरमेंसी। उसके बाद अपने नंबर 2 पे बात करते हैं द्वितीयक या प्रेरित यानी सेकेंडरी और इंड्यूस्ड टाइप। और तीसरी अपने बात करेंगे कौन सी? तीसरी अपने बात करेंगे राजा बलकृत सुसुप्त अवस्था यानी इनफोर्स डोरमेंसी। तीनों ही बात करते हैं। और यहां से पर्सन 12th के जो बोर्ड के एग्जाम हैं, उन बोर्ड के एग्जाम 2024 में होंगे और 2024 में बोर्ड के एग्जाम में यहां से पर्सन आएगा, मतलब आएगा पक्का है। चाहे डोरमेंसी की वो डेफिनेशन पूछ ले, चाहे इन तीनों में से किसी एक का प्रकार पूछ ले, पक्का। पहले अपने बात करें किसकी? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। कितनी प्रकार? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इनफोर्स, प्राथमिक, द्वितीयक एंड बलकृत। सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी राजा? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था की। प्राथमिक सुसुप्त अवस्था कौन सी होती है? देखो प्राथमिक, पैक और प्राथमिक, पैक और प्राकृतिक। देखो ऐसी सुसुप्त अवस्था जो प्राकृतिक कारणों से होती है। प्राकृतिक कारण जैसे देखो राजा ताप हो गया, नमी हो गई। अब ताप और नमी सामान्य नहीं, अत्यधिक, मतलब अपने कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। समझ गई बात ना? यानी आवश्यकता से अधिक अगर नमी हो जाएगी, आवश्यकता से अधिक ताप हो जाएगा,
तो बीज प्राकृतिक सुषुप्त अवस्था। ऐसे ताप हो गया, नमी हो गई। इसके अलावा कठोर बीज आवरण, कठोर बीज आवरण, ये सारे के सारे प्राथमिक कारण है राजा। यानी प्राथमिक सुषुप्त अवस्था यानी अति चीज की क्या बनी, कोई भी चीज की अति है वह माड़ी है। तो वैसे कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला ना बरसना, और अति की भली न धूप। ना तो ज्यादा तावड़ो काम गो, और ना ही ज्यादा बरसड़ो काम गो, और ना ही ज्यादा बोलेड़ो काम गो, और ना ही ज्यादा चुप रेड़ो काम हो। घणो चुप रहोगा तो लोग ऊपर जूत मेल देगा, और बोला बोलोगा तो लोग सुनना छोड़ देगा। समझे बात ना। और इसके अलावा अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो भी काम के लिए फसलें खराब हो जाएगी, और ज्यादा तावड़ो मतलब यह तब पे जाते हैं तो जाग फेंक देगा आदमी, है ना। हाँ, तो प्राकृतिक कारण देखो, पै पर प्राथमिक और पै पर प्राकृतिक और पै पर प्रदीप, मतलब तीनों ही मेल खा रहे हैं ना। हाँ, तो प्राथमिक कारण प्राकृतिक कारण होंगे, कठोर बीज आवरण हो सकता है। और एक बात और मैं बात बता दूं, बीज अंकुरण में जो दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो ताप और नमी होते हैं। यानी बीज को उसके अनुकूल ताप और नमी नहीं मिला ना तो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज के दवाई जरा आपका कौन होगा, ताप और नमी। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक कठोर बीज आवरण हो तो इसे प्राथमिक सुषुप्त अवस्था या प्राकृतिक सुषुप्त अवस्था कहते हैं, जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होगी। उसके बाद राजा क्या आती है, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था या इंड्यूस्ड प्रेरित। देखो यहाँ तो प्राकृतिक कारण है, द्वितीय कारण प्रेरित करेंगे, बीजों को सुषुप्त अवस्था में लेकर जाएंगे, बीजों कहेंगे जाओ तुम सुषुप्त अवस्था में चले जाओ, मतलब हम तुम्हें श्राप देते हैं, ऐसे वाली बात। तो द्वितीयक सुषुप्त अवस्था या प्रेरित सुषुप्त अवस्था, इसके अंदर बीजों को सुषुप्त अवस्था में भेजा जाएगा किसी पादप हार्मोन के कारण, किसी रसायनों के कारण। जैसे देखो आप अपने घरों के अंदर प्याज और लहसुन होता है, और प्याज और लहसुन जता मैंने छाबड़ती पुड़िया पुड़िया उग रही है, और कोई की प्याज तो इतना तेज हो बेटा छाबड़ती उग गई है, चाल उग रहे चाल जी, है ना। वो प्याज और लहसुन उग गए। अगर वही प्याज और लहसुन हमने भंडारण कर रखे हैं एक बड़े क्षेत्र में, और उसमें भी अगर वो प्याज और लहसुन उग गए, फिर क्या करेंगे भाई, फिर तो अपना जो भंडारण है वो नष्ट हो जाएगा ना सारा का सारा। ऐसी कंडीशन में प्याज और लहसुन ऐसे बीजों को या इनके मतलब शल्क तंतुओं को अंकुरित होने से रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो एक नाम लिख देता हूं मैं, प्याज व लहसुन में, प्याज व लहसुन में अंकुरण को रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रेजाइड, मैलिक हाइड्रेजाइड 0.2%, 0.2% मैलिक हाइड्रेजाइड की स्प्रे करेंगे और प्याज और लहसुन में अपने अंकुरण रोक देंगे। इसके अलावा अपने बात करते हैं जैसे एबीए है, एब्सिसिक एसिड, एबीए एब्सिसिक, एक आईबीए है राजा, इनके अंदर फर्क ध्यान रखना। ये तो एबीए है एब्सिसिक एसिड, और एक होता है आईबीए, आईबीए तो वृद्धिकारी नहीं आएगा, आईबीए ये है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये इंडोल ब्यूटारिक है एसिड है, ये एबी है, ये एबी एफसीसी, इनकी अधिकता होगी एफसीसी हार्मोन की या एसिड्स की, और प्याज और लहसुन। तो इस कारण क्या होती है, द्वितीय सुषुप्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी एक प्रकार की प्रेरित सुषुप्त अवस्था। समझे बात। तो प्राथमिक द्वितीय, अब अपने बात किसकी करते हैं, बलकृत या इनफोर्स डोरमेंसी, डोरमेंसी पर फोर्स लग गया, बीजों के ऊपर फोर्स लग गया, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। एक चीज और बता दो इंपॉर्टेंट, जो जंगली जई है ना, जंगली जई, जंगली जई, इंपॉर्टेंट बात, इसमें तीनों सुषुप्त अवस्था यानी प्राइमरी, इसको ऐसे लिख दो, यहां मैं दोबारा ऐड कर देता हूं, जो जंगली जई है नोट में डाल के लिख दो, नोट, जंगली जई में प्राथमिक, द्वितीयक व बलकृत तीनों सुषुप्त अवस्था देखने को मिलती है। क्या कोई चक्कर ही बनना तो सुत्ती रहूंगी, अपन जाते ही कोई। समझे बात। इसमें तीनों सुषुप्त अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, जंगली जई में प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। तो अब आती है राजा कौन सी अवस्था, बलकृत सुषुप्त अवस्था। बलकृत सुषुप्त अवस्था क्या होता है, जब बीज आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से
अधिक गहराई पर, जब बीज आवश्यकता से अधिक गहराई पर चला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए राजा, बीज आवश्यकता से अधिक गहराई पर चला गया, आवश्यकता से, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास मृदा है और अपने पास ये बीज है, यहाँ बीज बीज लगाना था अपने को 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा, और बीज कहाँ लगा दिया अपनों ने, यहाँ 20 सेंटीमीटर गहरा लगा दियो। आप लगाना तो कहते हो 2 से 3 सेंटीमीटर लगा कर दियो 20 सेंटीमीटर पर, तो वो बीज में माटी ऊपर के आ गई, पर मिट्टी आ गई, दाब आ गई, वो बीज बापरो पड़ियो पड़ियो केड़ा ऊंग तो जैगो, पर इतो जोर को नहीं हुई माटी पाड़ के बारा आ जाए, क्योंकि बल बहुत है माटी को। जी फॉर एग्जांपल लिया समझो, थाने पे सरसों बीज लगाना थे या मारो कच्ची जोर के नीचे टोकरी हो माटी पटली और बीज गेर टोकरी माटी गेर कट जाएगी सरसों, कौन कटे, तो बल लागे माटी को, समझ गए बात ना। ढंगा 2 टोकरी आदमी पर गेर देनी माटी तो कौन खड़ी हुई है, तो वो तो बाबड़ा बीज है, समझे बात ना। तो ये चीज रहती है। तो आवश्यकता से अधिक गहराई पर जब अपने बीज को बो देंगे ना, तो बीज के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, मिट्टी का दबाव लगेगा, इस कारण वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था कैसी कहलाती है, बलकृत सुषुप्त अवस्था कहलाती है, समझ गए बात ना। ऐसा मुख्यतः खरपतवारों के बीजों में, कहां पर, खरपतवारों, वीड यानी खरपतवारों के बीजों में देखने को मिलता है। खरपतवारों को बीजों में बलकृत देखने को मिलेगी। द्वितीयक सुषुप्त अवस्था मुख्यतः प्याज और लहसुन में अंकुरण को रोकने के लिए, और प्राथमिक अवस्था प्राथमिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, बलकृत सुषुप्त अवस्था, और ये तीनों कारण, यानी प्याज और लहसुन हो गया, और प्राकृतिक कारण बीज का कठोर होना, वो सारी चीजें कर लिया रजा। ये तो होगी सुषुप्त अवस्था, बीज सोए पड़े हैं यानी इनएक्टिव स्टेज में। अब बीजों को जगाएं कैसे, किया वन उठावा, तो देखो अब अपने बात करते हैं हाउ टू ब्रेक डोरमेंसी, सुषुप्त अवस्था को भंग करना, कैसे तोड़ा जाए, कर लिया इतना, ठीक है। हाउ टू ब्रेक डोरमेंसी, सुषुप्त अवस्था को अपने कैसे तोड़ें, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के उपाय, सुषुप्त अवस्था को भंग करना, सुषुप्त अवस्था को भंग करना, डोरमेंसी ब्रेक करना, सुषुप्त अवस्था को क्या करना, भंग तोड़ना। देखो जैसे सुषुप्त अवस्था में बीज चले गए, तो कोई ताप के कारण गया है, कोई नमी के कारण गया है, कोई किसी हार्मोन के कारण, किसी बल के कारण, इन सारी चीजों को पहले चेंज कर देंगे तो बीज वापस सही हो जाएगा। तो पहला जो नाम आता है वो आता है राजा नंबर 1, रगड़ना, रगड़ना कोमा खुरचना, ये 2 नाम है। देखो ये तो सामान्य नाम है, ऐसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि बीज सुषुप्त अवस्था से संबंधित है, नहीं है, पेपर में जाता है नहीं, तो नहीं ज्यादा पढ़ना है, तो ऐसे सारे नाम होंगे, कोई और अन्य नाम हो जाएगा। तो वो चीजें, रगड़ना क्या होता है, बीज लेंगे अपने, उन बीजों को हाथों से रगड़ेंगे, तो एक बीजों को हीट मिलती है, एक गर्मी मिलेगी, एक उचित ताप मिलेगा। अपने बात की ना, तापमान की अधिकता या कमी, उसके कारण सुषुप्त अवस्था, तो बीजों को एक ताप मिलेगा जिससे बीज अंकुरित होने के लिए प्रेरित हो जाएगा। जैसे अपने देखा होगा कभी कभी किसी को करंट लग जाता है, या जैसे कोई दौरा आ जाता है, तो उसके हाथ पांव रगड़े जाते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन और जो कंसंट्रेशन है उसको सही किया जा सके, और वो एक्टिव हो जाता है ना। ऐसे ही बीजों में किया जाता है, बीजों को रगड़ा जाता है। इसके अलावा खुरचना, बीजों के कठोर भाग को खुरचा जाता है, खुरचा जाता है, बीजों के अपने कठोर भाग को खुरचेंगे, और इसके अलावा जो बीज है इसके कठोर भाग खुरचे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ घर के अंदर गया खीर बनेड़ी हुए, सारा खीर खा लिया, फिर लास्ट में कई खुरचो मारे नहीं, हाँ मोटी मोटी खुरचना, मतलब कठोर कठोर पार्ट है, देख वो कठोर कठोर पार्ट में छोड़ लिया है। ऐसे बीज का जो हार्ड पार्ट है, कोई लवण, किसी अम्ल, किसी रसायन की कठोर परत आ गई, उसको अपने खुरच के निकाल देंगे। पहले आते थे ना वो छोटे छोटे रिचार्ज करने वाला कूपन आता, तो वो कूपन ने खुरचता तो नीचे नंबर करते रिचार्ज, आजकल तो कूपन का अपन बंद ही हो गया है ना। तो खुरचने से कुछ न कुछ मिलेगा, यहाँ भी बीजों को खुरचने से क्या मिलेगी, सुषुप्त अवस्था से बाहर आके बीज अंकुरित होगा, समझे बात। तो तोड़ना, खुरचना। इसके अलावा नंबर 2 अपने बात करते हैं रसायनों द्वारा, अपने रसायन कर रहे थे इसमें पादप हार्मोन और वो सारी चीजें देख लेंगे। रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा, इसके अंदर देखो रसायनों द्वारा राजा
एक नंबर तो याद आती है थायोयूरिया। क्या नाम आता है? थायोयूरिया। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन, हार्मोन में देखो राजा कौन कौन से, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऐसे हार्मोन, इनका भी अपने प्रयोग किया जाता है। नाम सिद्ध आएगा पेपर में। आलू में सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थायोयूरिया। आलू में सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बोलो? थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। समझ के बात ना। आलू से दो बातें ध्यान रखना, बोटनिकल नेम आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, और रंग हरा रंग सोलेनिन के कारण, सोलेनिन, और फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी, तीनों बातें एक जैसी है। हम फैमिली, ये आलू से संबंधित बात होगी। तो आलू के अंदर रसायन, जैसे मान लीजिए थायोयूरिया का प्रयोग अपने कर देंगे, थायोयूरिया का अपने प्रयोग करेंगे तो इससे आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। इसी के साथ अपने जिब्रेलिक हार्मोन और साइटोकाइनिन, जैसे GA3 है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिक हार्मोन को सबसे अच्छा डोरमेंसी ब्रेकर भी कहते हैं, सबसे अच्छी सुसुप्त अवस्था तोड़ता है ये। और साइटोकाइनिन कोशिकाओं के अंदर विभाजन करता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो मुख्य काम आता है तो जिब्रेलिन। अब आपका जो नहीं जी मान तो तुरंत चाहिए, मतलब मान तो हाथों हाथ चाहिए, तो आप क्या करोगे? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, 1 से 3% इसका सॉल्यूशन, KNO3 का 1 से 3% मिश्रण का प्रयोग करके तुरंत सुसुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। तुरंत सुसुप्तावस्था ब्रेक यानी तोड़ी जा सकती है। समझ गए बात क्या? यानी खुरचना कर देंगे, रगड़ में समझ आ जाएगा। रसायनों द्वारा थायोयूरिया, हार्मोनों, जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन 1 से 3% अपने पोटेशियम नाइट्रेट तुरंत तोड़नी हाथों आती, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे। यहां मान लीजिए इनका थायोयूरिया का 1% हो गया, ऐसे सॉल्यूशन का अपने प्रयोग करके और सुसुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। अरे बोलो हाँ। खुरचना हो गया, रगड़ना हो गया, रसायनों के द्वारा हो गया, हार्मोनों के द्वारा हो गया। अब कुछ अन्य कारक भी पढ़ते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसके आसपास की चीजें ध्यान रखा करो। जैसे आलू नाम आ गया, इसके आसपास क्या क्या चीजें, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम और कंद होता है, आलू कंद कहते हैं ना, ट्यूबर, तो ऐसी बातें ध्यान रखा करो। ठीक है, ये होगी। अब अन्य प्रकार और देखो, अन्य भाग कौन कौन से, मतलब सुसुप्त अवस्था तोड़ने के अन्य उपाय। अन्य उपाय, अन्य उपायों के अंदर राजा नंबर 1 आता है सोलर ताप। क्या आता है? सोलर ताप। सोलर ताप इसके खोज करता है राजा लूथरा। कौन है? लूथरा। लूथरा खोज करता है। सामान्य ताप में, जो सामान्य ताप है, इस सामान्य ताप में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि कर, सामान्य ताप जो रूम टेम्परेचर है सामान्य, जैसे अपने 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, इसमें 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाए तो अपने बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। ऐसा किया जाता है बीज जनित रोगों से संबंधित, बीज जनित रोगों में, बीज जनित रोगों में। समझ के बाद सोलर उपचार। नंबर 2 आता है राजा गर्म करना। गर्म करना, इसके अंदर ये प्रयोग, खोज करता कौन है इसके गर्म करना के? खोज करता है राजा जेनसिन या जेनसन, नाम लिख देते हैं जेनसन। इसके अंदर किसमें किया जाता है? गन्ने में। कितने डिग्री तापमान पर, यानी गर्म करेंगे तो ताप पर, ताप करेंगे राजा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। कितना समय? समय लेंगे राजा 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। ये गर्म करना। एक चीज और याद आ गई, जैसे मान लीजिए यहां तो अपने गर्म कर रहे हैं, ऐसी अपने अगर बात करें आंवला में, खजूर में गर्म किया जाता है उनको 5 से 10 मिनट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लोचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ब्लोचिंग कहते हैं, मतलब
फल परिरक्षण में जब अपने पढ़ते हैं कि आंवला है आपके पास या खजूर है, उनको आप 5 से 10 मिनट गर्म कर रहे हो पानी में, उसके लिए क्या कहते हैं, उसे ब्लोचिंग कहते हैं। यहाँ सुषुप्त अवस्था तोड़ने में गन्ने में की जाती है। जैनसन ने बताया तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस 5 से 10 मिनट तक इसको गर्म करेंगे तो लाल सड़न में उपचार, इसमें लाल सड़न जो मुख्य रोग है उसका उपचार हो जाएगा इससे। मतलब इस कारण अगर जो सुषुप्त अवस्था आई है तो उस उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और होता है लाल प्रकाश। कैसा प्रकाश है? लाल प्रकाश। और इस लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है राजा किसमें? तंबाकू में। किसमें? तंबाकू के अंदर सुषुप्त अवस्था को ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? लाल प्रकाश का। तो ये सारी बातें अपने सुषुप्त अवस्था को तोड़ने से संबंधित पढ़ी थी, है ना। देखो इसके अंदर अपनों ने सुषुप्त अवस्था और उनके प्रकार पढ़ लिए थे और सुषुप्त अवस्था को भंग करने के उपाय अपनों ने पढ़े। इसके साथ प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत यानी प्राकृतिक होगी, और जो द्वितीयक होगी वो आपकी प्रेरित होगी, लहसुन और प्याज के अंदर होगी। बलकृत होगी आवश्यकता से अधिक गहराई पर, और द्वितीयक होगी वो ए बी इन कारणों के कारण होगी। इसके अलावा अपनों ने बात कर ली सुषुप्त अवस्था को भंग करने के उपाय, जैसे रगड़ना हो गया, कुरचना हो गया, रसायनों के द्वारा हो गया, थायोयूरिया हो गई, ये सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। थायोयूरिया आलू में, और जिब्रेलिक एसिड का हार्मोन साइटोकाइनिन। देखो जिब्रेलिन अच्छा डेओरमेंस ब्रेकर होगा, साइटोकाइनिन कोशिकाओं का विभाजन करके प्रेरित कर देगा सुषुप्त अवस्था से टूटने के लिए, दोबारा एक्टिव स्टेज में आने के लिए। और पोटेशियम नाइट्रेट तुरंत सुषुप्त अवस्था को बचाने के लिए, मतलब तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ी जा सकती है। इसके अलावा अपनों ने अन्य प्रकार और पढ़ लिया था, जैसे अपनों ने पढ़ा गर्म करना और वो सारी चीजें वो इसके अंदर अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ा गर्म करना, सोलर उपचार, और इसके अलावा तापमान और वो सारी चीजें पढ़ी। ठीक है ना। सोलर के अंदर अपने कहा लूथरा ने किया, और इसके अलावा जो गर्म करना था वो गन्ने के अंदर लाल सड़न के लिए जैनसन ने किया, और लाल प्रकाश का तंबाकू में। तो ये थी सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था के प्रकार और इनको तोड़ने के उपाय। तो इन सभी का अच्छे से अध्ययन करें, आप बढ़िया पढ़े, मेहनत करें अच्छी, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और मां सरस्वती आपकी मेहनत का कभी भी ऋण नहीं रखेगी। तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर बढ़िया पढ़ें और बढ़िया मेहनत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।